नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज छठ व्रत है और छठ का पूजा चल रहा है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिका देवी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे छठ के जो गीत हैं उसकी क्या महत्ता है और कौन कौन से इनके सुप्रसिद्ध गीत हैं और इनसे हम गुनगुनाएंगे भी और इनसे कहेंगे भी, वो छठ गीत भी गाएंगे और बाकी बातें भी इनसे होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है देवी आपका कशिश। थैंक यू सो मच। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को जो ये महापर्व है छठ, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, सबसे पहले हम आज छठ का मौका है और बेहद पावन दिन है, ये पावन दिवस है। और छठ में जो आपके शुरुआत से गाने हैं, काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध गाने आपके छठ के कई सारे आए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, एक भगवान भास्कर को आग्रह करता हुआ एक गीत है, उगा हो सूरज देव, जरा पहले उसको गुनगुना दीजिए। जरूर जरूर, आपकी जो फरमाइश है, ये बहुत ही फेमस मेरा गीत है, लोग काफी पसंद करते हैं, तो मैं आपकी फरमाइश को ध्यान में रखते हुए गीत सुनाती हूँ। उगहे सूरज देवा भोरे भीनु सरवा रघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो। उगहे सूरज देवा भोरे भीनु सरवा रघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो। शोभे महादेव के पगिया गौरा दी के आचार हो। शोभे महादेव के पगिया गौरा दी के आचार हो। बरती पुकारे देवा दुनु कर जोरवा रघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो। बरती पुकारे देवा दुनु कर जोरवा रघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो। हमारी तवई ले डालरिया था के ले पिया पातर हो। उगहे सूरज देवा भोरे भीनु सरवा रघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो। बहुत खूबसूरत, इतना मधुर और इतनी एक आग्रह करता हुआ गीत आप सबने देखा। देवी की जो यही खासियत है, जो आवाज इनकी है, इतनी मधुर आवाज है और इतनी फील है गानों में, वो निश्चित तौर पर प्रभावित करती है, आकर्षित करती है लोगों को। देवी, अब हम छठ की बात करें, आप बिहार से हैं और बिहार का ये लोक आस्था का महापर्व है। एक महापर्व तो है ही, लेकिन छठ पर्व के साथ साथ एक इमोशन भी है बिहार से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, बीइंग बिहारी? देखिए, मैं बताऊं कि डेफिनेटली जो छठ का त्योहार है, मैं इसको बहुत ही स्पेशल मानती हूँ। इस त्योहार में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो इसमें है, हम नेचर को पूजते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले तो हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं है। बिल्कुल, सूर्य की पूजा करते हैं और जो भी हम सामग्री यूज करते हैं वो सब आप देखेंगे कि बड़े ही नेचुरल है। जैसे लकड़ी का चूल्हा होता है, जो दौरा होता है उसको हम लोग जो बनता है वो भी नेचुरल है। तो ये प्रकृति की पूजा है। साथ साथ इसमें आप देखेंगे प्रेम बहुत बढ़ जाता है। लोग जो बाहर में हैं वो नौकरी कर रहे हो तो भी अपने किसी भी तरीके से छुट्टी अरेंज करके वापस घर आते हैं। एक ही ध्येय रहता है, और एकता का। और इसमें सबसे बड़ी बात है, दो तीन चीजें और भी हैं कि एक श्रद्धा का भाव। सभी इस समय एक पूरे वातावरण में, आप क्यों इतना छठ अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक एनर्जी फ्लो हो रही है, एक श्रद्धा की एनर्जी पूरे वातावरण में, सभी श्रद्धा में डूबे हुए हैं। और एक अगर बात करें, एक ऐसा पर्व जिसमें ना कोई ब्राह्मण होता है, साक्षात देवता सामने प्रत्यक्ष होते हैं और सारी प्राकृतिक चीजें होती है, ना कोई भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच, छठ घाट पे सभी एक समान और सीधा एक मकसद होता है भगवान भास्कर का कि आराधना करना, छठी मैया की पूजा करना और एक उससे एक एनर्जी मिलती है। तो क्या इसको देखते हुए
थोड़ा इस पर भी आपसे दो लाइन चाहेंगे कि आप पहले बता दें इसके महत्व के बारे में, और इससे रिलेटेड एक बढ़िया सा छठ गीत हाँ भी सुनाएं। बिल्कुल, छठ के कई कई सारे गाने हैं और मैं एक अभी आपको सॉन्ग सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये बड़ा सौंदर्य वाला भी त्योहार है। बिल्कुल। आप देखिए जब छठ घाट में सारी औरतें पीले साड़ी में होती हैं, सुबह का समय होता है, दिए जल रहे होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा लुभावना होता है, सुहावना होता है। तो आइए एक छठ के एक और एस्पेक्ट को देखते हैं कि इसमें पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखा बिल्कुल। जाता है। तो एक मेरा सॉन्ग है जिसमें एक जो व्रती हैं वो थोड़ी सी परेशान है क्योंकि उनका छोटा बच्चा है, उसने जूठा किया है गेहूं अच्छा, को, ओहो। और वो छठी मैया से क्या बोलती हैं वो सुना देते हैं। बिल्कुल। बिनी बिनी गेहुआ धोई के, बिनी बिनी गेहुआ धोई के, दुआरे पसारी, अरे नान्हा का बलकवा हमर दिहले जूठारी, अरे नान्हा का बलकवा हमर दिहले जूठारी। डटलो में पिटलो दिहलो, डटलो में पिटलो दिहलो, बलका के गारी, अरे आबा के गुनैया मैया दीना बिसारी, अरे आबा के गुनैया मैया दीना बिसारी। बिनी बिनी गेहुआ धोई के, बिनी बिनी गेहुआ धोई के, दुआरे पसारी, अरे नान्हा का बलकवा हमर दिहले जूठारी, अरे नान्हा का बलकवा हमर दिहले जूठारी। मिले ना कर्जा कहीं, मिले ना कर्जा कहीं, मिले उधारी, अरे बरती तिवैया अइले तोहरे दुआरी, अरे बरती तिवैया अइले तोहरे दुआरी। बिनी बिनी गेहुआ धोई के, बिनी बिनी गेहुआ धोई के, दुआरे पसारे, अरे नान्हा का बलकवा हमर दिहले जूठारी, अरे नान्हा का बलकवा हमर दिहले जूठारी। डटलो में पिटलो दिहलो, डटलो में पिटलो दिहलो, बलका के गारी, अरे अब की गुनैया मैया दीना बिसारी, अरे अब की गुनैया मैया दीना बिसारी, अरे अब की गुनैया मैया दीना बिसारी। तो चलिए, बहुत ही सुंदर संगीत और बहुत अच्छा गीत इन्होंने सुनाया। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद कुछ और बातें हम करेंगे देवी से। हमारे खास पेशकश में हमारे साथ भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिका देवी है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। छठ का मौका है। देवी, जो छठ का पावन त्योहार होता है, पवित्रता का बड़ा ही ख्याल रखा जाता है, और जो उदयमान भगवान भास्कर हैं उनको आग्रह करते हुए तो आपने गीत सुनाई, लेकिन शाम का जो अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य होता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, या फिर एक ऐसी किंवदंती या कहावत है। लेकिन छठ व्रत में अस्ताचलगामी सूर्य का भी बड़ा महत्व है, उनको पूजा जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। इसको लेकर एक कोई गाना जो आपने सुप्रसिद्ध गाया हो छठ का, वो सुनाइए। बिल्कुल, इसमें सूर्य की पूजा है की जाती है, तो एक बहुत ही सुंदर गीत है। इसमें सूर्य से उनको कहा जा रहा है कि आप जल्दी से आइए। इस पे एक मेरा बड़ा ही लोकप्रिय गीत है। आवहो आदित्य देव लेके किरनिया, आवहो आदित्य देव लेके किरनिया, दूधवे आराघ देबो राउर चरनिया, दूधवे आराघ देबो राउर चरनिया। रोज रउआ आई बाबा भोरे भिनु सरवा, आजु काहे करतानी इतना बेरवा। रोज रउआ आई बाबा भोरे भिनु सरवा, आजु काहे करतानी इतना बेरवा। बोराती के आहो सूरज देव दीहि दर्शनिया, बोराती के आहो सूरज देव दीहि दर्शनिया, दूधवे आराघ देबो राउर चरनिया, दूधवे आराघ देबो राउर चरनिया। रतिया के ऐनी देवा ऐनी भोरा हरिया, रहिया करत ऐनी हमा भूई परिया,
रतिया के ऐनी देवा ऐनी भोर हरिया रहिया करत ऐनी हमा भूई परिया अमवा के आहो सूरज देव कैनी दतुअनिया अमवा के आहो सूरज देव कैनी दतुअनिया दूधवे आराध देवो रौर चरनिया दूधवे आराध देवो रौर चरनिया। बहुत सुंदर, कितना सुंदर गीत छठ का। एक बिल्कुल एक फील सा आया कि जो छठ पर्व के दौरान कैसे व्रती जो हैं वो सूर्य भगवान से आराधना कर रहे हैं। छठ का माहौल है, लेकिन एक और चीज का इसमें बड़ा ही ख्याल रखा जाता है। एक अगर छठ की बात हो, छठ के गीत हो, तो पहले पारंपरिक गीत जो है छठ के तो काफी दिनों से कई सारे सिंगर हैं गाते रहे हैं और सुनने को मिलता रहा है, लेकिन जब से देवी आई हैं इस फील्ड में, इनका जो गाना है तो ऐसा लगता है कि जैसे मॉडर्न संगीत और पारंपरिक गीत इन दोनों का मिश्रण हुआ। तो इसको कैसे आपने ये सोच लाया और कैसे इसको सामने रखा? एक्चुअली मैं जो मेंटली भी ऐसी हूँ, मुझे लगता है कि अच्छी चीजों को हमेशा हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। बहुत सारी अच्छी चीजें जो है वो आधुनिकता में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, और जो हमारी परंपरा है वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि वो इतने सालों से चलता आ रहा है। कुछ तो पावर है। आज छठ के गाने भी हम जब सुनते हैं तो क्यों हमें अच्छा लगता है, सदियों से चलता आ रहा है तो उसमें कुछ पावर है। तो डेफिनेटली मेरी यही कोशिश होती है कि जो सुंदरता है उसमें थोड़ा इजाफा ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कभी कभी आधुनिक तरह के चीजों को भी अपने जोड़ती हूँ ट्रेडिशनल चीजों के साथ, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान होता है कि जो सुंदरता है वो बरकरार होनी चाहिए, वो बरकरार होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परंपरा में भी अच्छी चीजें हैं और कुछ आधुनिकता में भी अच्छी चीजें हैं, और आधुनिकता दोनों डेफिनेटली। क्योंकि मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी है। मैं अपने बारे में यही कहूंगी कि मैं पुराने जमाने की भी हूँ और नए जमाने की भी हूँ, मतलब दोनों चीजों को मैं लेके चलती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। कांचे ही बास के बहंगे एक बहुत सुंदर गाना है और आपका ये बड़ा ही खूबसूरत गाना है। हम चाहेंगे कि आज पावन मौके पर जरा इसको भी आप दर्शकों। बिल्कुल, ये तो ऐसा गाना है कि ये छठ का मेन गाना इसको कहते हैं, सोल है। हाँ, ये धुन जो है ये तो बजता ही बजता, और ये अगर धुन ना बजे तो पता ही नहीं चलेगा कि छठ आया है। तो डेफिनेटली अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। कांचा ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, रहिया में पूछेला बटोहिया बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू ता आन्हारा हवे रे बटोहिया बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए, केरावाजे फरेला घवध से ओह पर सुगा में जराय, ओह पर सुगा में जराय, ऊजे खबारी जनई बोदित से सुगा दिले जूठियाय, सुगा दिले जूठियाय, ऊजे मरा बोरे सुदावा धनुख से सुगा गिरे मूर छाय, सुगा गिरे मूर छाय, ऊजे सुदानी जे रोएली वियोग से आदित होखी न सहाय, आदित होखी न सहाय, पटना के घाट पर नरियर नरियर किनब जरूर, नरियर किनब जरूर, हाजीपुर से केरावा मंगाई के छठ पूजब जरूर, छठ पूजब जरूर, उहावे जे बाड़ी छठी मैया वर मंगब जरूर, आदित्य रिझब जरूर। तो चलिए, बहुत ही सुंदर संगीत और बहुत अच्छा गीत इन्होंने सुनाया। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद कुछ और बातें हम करेंगे देवी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। हमारे साथ भोजपुरी गायिका देवी है, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं छठ के मौके पर।
देवी, अगर छठ की बात करें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बचपन से सब लोग हम लोग छठ देखते आ रहे हैं, और वो फील जरा बताइए कि बचपन में आप छठ होता था वहां घर में, क्या फीलिंग होती थी, और जब आप छठ की गीत गाने लगे, सुप्रसिद्ध हो गई, तो इस एहसास को कैसे महसूस करते हैं? दोनों चित्रण को जरा बताइए। बिल्कुल, जब हम लोग छोटे थे तो काफी छठ का त्योहार बहुत एक्साइटिंग इसलिए लगता था क्योंकि हम लोग जो घाट पे जाते थे तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स मिल जाते थे, और खासकर हम लोग बच्चे होते थे तो हम लोग को मिट्टी का खिलौना उसमें बहुत मिलता था, गुल्लक, और उसमें कुछ कुछ काफी सारे गुड्डा गुड्डी तो और चश्मा, तो ये सब खरीदने का बहुत क्रेज होता था। तो आई रिमेम्बर कि कई बार इतना एक्साइटमेंट होता था कि कई बार मैं सबसे पहले पहुंच जाती थी। सुबह वाला जो अर्घ होता है उसमें कोई नहीं होता था, मैं अकेले रहती थी। तो आई थिंक कि ये बहुत ही एक अच्छी याद, और पता नहीं क्यों ये जो एटमॉस्फेयर छठ का बनता है बड़ा अच्छा फील माहौल आ जाता बहुत है। अच्छा होगा। और अभी जो है वो ऐसा हो रहा है कि छठ के दिन मैं कभी भी अपने घर पे नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे शोज होते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं देख रही हूँ कि छठ हो रहा है। मैंने जुहू बीच पे भी छठ किया है जहाँ पे मेरे शो हुए हैं, और बाकी मैं भूटान भी गई हूँ जहाँ पे मैंने शो का प्रोग्राम किया, आसाम गई हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से छठ को लोग मनाते हैं। तो पूरे भारत में छठ मनाया जा रहा है। इवन मुझे कॉल आया पिछले साल यूएस से कि वहां पे भी लोग छठ करते हैं, और तो मनाते हैं और दे वांटेड माय शो देयर, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं जा पाई थी। तो यूं कहें कि मतलब छठ की छठा सब पूरे विश्व में, हाँ। और ये अच्छी बात है कि जब से मैं लोगों के बीच हूँ, ज्यादा लोगों के साथ मैं छठ मना रही हूँ, मेरा परिवार बड़ा हो गया है और अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसी बात पर आप एक नया गीत जो है छठ का जो आपने गाया है वो सुनवाइए दर्शकों को जरा। बिल्कुल, अच्छा लगेगा आपको। घाटे घाटे गूंजे लागल छठ माई के गीतिया, आ गइल छठ के त्योहार हो। घाटे घाटे गूंजे लागल छठ माई के गीतिया, आ गइल छठ के त्योहार हो। नरियर और केरा से कलशुप से दौरा से सज गइल सगरी बाजार हो। नरियर और केरा से कलशुप से दौरा से सज गइल सगरी बाजार हो। अब की फिर छठी माए सज धज के आई है, विपदा भागई है, जियरा जुड़ई है। अब की फिर छठी माए सज धज के आई है, विपदा भागई है, जियरा जुड़ई है। खुश हो के छठी मैया दी है आशीषिया, सुखी होई सारा संसार हो। घाटे घाटे गूंजे लागल छठी माई के गीतिया, आ गइल छठ के त्योहार हो। नरियर और केरा से कलशुप से दौरा से सज गइल सगरी बाजार हो। बहुत सुंदर। और इस एल्बम का नाम भी बता देते हैं, आप लोग YouTube पे जाइए और इस एल्बम का नाम है आ गइल छठ। आप जरूर सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। आ गइल छठ इनका नया एल्बम है और जरूर आप लोग इसको देखिए, बेहतरीन गाने इसके। देवी, छठ का जो मौका है और कई सारे गीत आपने दर्शकों को सुनवाए, अगर इस वक्त हम ये कहें कि पुरानी जो परंपरा हमारी चली आ रही है और अब ऐसे में कई सारे गीत छठ के बचपन से कानों में गुनगुनाते सुनते हम लोग आ रहे हैं, लेकिन देवी कैसे उसमें कुछ नया और भी पुट डालने वाली हैं या फिर कुछ ऐसा और नया गाना आने वाला है आपका? बिल्कुल, लेकिन मैं छठ के साथ मुझे लगता है कि जो छठ के जो पारंपरिक गाने हैं वो इतने पावरफुल है कि वही ज्यादा असर करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कुछ नए तरह की भी गाने छठ में गाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि छठ के जो गाने वो बड़े कंप्लीट से हैं, वो मतलब उसको सुनने के बाद लगता है कि गुंजाइश नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ नई चीजें भी लोगों के सामने आएंगे। नए एल्बम्स भी मेरे कुछ हैं जो जनरल हैं वो आएंगे, और थैंक्स कि आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल, कुछ और जो नए आपके एल्बम्स हैं उसके बारे में जरा बताइए, क्या नया, क्योंकि काफी दिनों से आप एक तरीके से कहा जाए कुछ दूर सी हैं दर्शकों से। नहीं, ऐसा नहीं है, दूर हम नहीं है, हम आपके पास हैं, आपके बीच हैं, और मैंने काफी सारे शोज भी मैं लगातार कर रही हूँ लोगों के साथ। तो मेरा जो छठ से अलग एल्बम है वो है मुझे इश्क का रोग लगा, वो एल्बम आया है। एक आया हिलोर मारे,
ये 2 गाने जो हैं वो अभी यूट्यूब पे लोग देख सकते हैं, हिलोर मारे और मुझे इश्क का रोग लगा। अच्छा, अभी आप हरिद्वार में रहती हैं, वहाँ अलग अलग मुद्दे पर फेसबुक पे लाइव आकर दर्शकों से जुड़ती हैं, अपनी राय रखती हैं, तो क्या आप गाने के माध्यम से भी कैसे एक बार फिर से आप दर्शकों के बीच ज्यादा आएंगी? बिल्कुल आएंगे, और मुझे खुशी है कि लोग मेरा इंतजार करते हैं। कई सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं कि आप गाने और गाइए। तो मैं एक्चुअली क्या होता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी भी रहती हूँ, क्योंकि कई तरह का काम कर रही हूँ। मैं आश्रम भी रन करती हूँ ऋषिकेश में, तो उसमें भी मेरा एंगेजमेंट काफी टाइम जाता है वहां पे, और उसके अलावा मेरे शोज काफी ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा उसमें भी रन कर रही हूँ। छठ का पावन मौका है, हम आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि भोजपुरी, इसको लेकर तमाम तरीके की बातें आ रही, हम ज्यादा इसमें आज नहीं जाना चाहेंगे, हाँ। लेकिन आपसे इशारों में हम ये जानना चाहेंगे कि जो भोजपुरी है तो वो अपने आप में समृद्ध है, लेकिन क्या उसमें जरूरी है इस तरीके की चीजें या कुछ अलग से उसमें कुछ करने की, जिसको लेकर आजकल बहुत सारे बातें उठ रही है, यार और ये उसको तो कैसे समृद्ध और किया जाए? ये तो बहुत सैड है, क्योंकि हमारा भोजपुरी जितना ही ऊंचा है उसको उतना ही आज के कलाकारों ने नीचे लेके आए हैं। तो कभी कभी तो काफी फ्रस्ट्रेशन होता है, मतलब कि मतलब एक जिस भोजपुरी ने हमें एकता सिखाई है, जिस भोजपुरी ने हमें प्रेम का संदेश दिया है, आज उस भोजपुरी में पूरी तरह से विकृति आ गई है। तो डेफिनेटली इट्स सैड, बट आई होप कि जनता भी सजग होगी और कलाकार भी सजग होंगे। तो छठ के इस पावन मौके पर कई सारे गीत आपने सुनाए, कई सारी बातचीत हुई, और चलते चलते हम एक चाहेंगे कि एक बहुत ही जो सबसे प्रिय आपका गाना हो छठ को लेकर, वो भी दर्शकों को सुनाइए जरा। दर्शन दीनाया पार छठी मैया, दर्शन दीनाया पार, दर्शन दीनाया पार छठी मैया, भेटली न हमार। रूना की झुना की बेटी मांगिले, रूना की झुना की बेटी मांगिले, पढ़ाला पंडितावा दमाद छठी मैया, दर्शन दीनाया पार, दर्शन दीनाया पार छठी मैया, दर्शन दीनाया पार। अब उनको बेटा कैसा चाहिए? सभवा बैठन के बेटा मांगिले, सभवा बैठन के बेटा मांगिले, घोड़ावा दबना के पतो छठी मैया, दर्शन दीनाया पार, दर्शन दीनाया पार छठी मैया, दर्शन दीनाया पार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गीत, और निश्चित तौर पर काफी अच्छा लगा होगा दर्शकों को ये गीत, बहुत ही बेहतरीन। तो छठ का जो आज मौका है, कई सारे गीत आपने सुनाया दर्शकों को, कई सारी बातचीत आपसे हुई, कई सारी जानकारी भी मिली। तो छठ को लेकर एक क्या संदेश आज के मौके पर देना चाहेंगे आप? छठ तो हमें बहुत सारे संदेश देता है, एकता का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है, साथ ही साथ साफ सफाई का संदेश देता है, पवित्रता का संदेश देता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे जो हमारे दर्शक हैं इन सारे मुद्दों पर ध्यान रखेंगे, और अगर आप छठ के इन एस्पेक्टों को अपने जीवन में लाएंगे तो आपका जीवन और भी ज्यादा सुंदर, सुखमय और समृद्ध होगा। कशिश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। तो देवी जी, आप आई हमारे इस खास कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया इस समय देने के लिए, और तमाम गाने दर्शकों को गीत सुनवाने के लिए, और छठ के पावन मौके पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने दर्शकों को ये गीत सुनवाया और आपसे बातचीत भी की। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो ये थी हमारे साथ भोजपुर की सुप्रसिद्ध गायिका देवी, और इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि किस तरीके से छठ के जो गीत हैं वो कैसे रोमांचित करते हैं और उस एहसास को हमें महसूस कराते हैं, जो खुशनुमा एहसास हमें होता है छठ के इस पावन मौके पर। साथ ही इन्होंने बताया कि इनके कौन कौन से नए एल्बम आने वाले हैं और कैसे ये और भी गानों को आपके सामने लाने वाली हैं। तो चलिए आज का हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।